नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़ी माँ की समझदारी। वृद्धा आश्रम में रह रहे रामू को वहाँ काम करते करते लगभग 12 साल हो चुके थे। रामू सभी बुजुर्गों का चहीता बन चुका था। उसका मिलनसार व्यक्तित्व सभी को अपना बना लेता। रामू बहुत दिनों से देख रहा था कि वृद्धा आश्रम के दरवाजे पर हर दिन सुबह के समय एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक युवा व्यक्ति उतरता है और वृद्धा आश्रम के बगीचे में बैठी एक बुजुर्ग महिला के पास जाकर बैठ जाता है। दोनों के बीच धीमी धीमी आवाज में बातें होती हैं और फिर कुछ देर बाद वह युवक उठकर चला जाता है। यह दृश्य अब वृद्धा आश्रम के सभी निवासियों के लिए और साथ में रामू के लिए रोजमर्रा का हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे सबको यह भी पता चल गया कि वह बुजुर्ग महिला उस युवक की माँ है। आज सुबह भी कुछ वैसा ही हुआ, लेकिन आज युवक अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठा था। बार बार उनके पैरों को पकड़कर माफी मांग रहा था। रामू और सभी ये नज़ारा देखकर हैरान थे और सोच रहे थे कि एक बेटा इतनी मिन्नतें कर रहा है, फिर भी बुजुर्ग महिला बेटे के साथ चलने को तैयार न थी। रामू पास ही बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है, लोग कहते हैं कि औलाद बदल जाती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहानी नजर आ रही है। ये व्यक्ति रोज ही अपनी माँ को घर चलने की विनती करता है, लेकिन माताजी उनके साथ चलने को तैयार ही नहीं है। तभी बुजुर्ग व्यक्ति, जो जीवन के अनुभवों के आधार पर बोलते हैं, जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं वह पूरा सच नहीं है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की एक कहानी होती है और उस कहानी में बहुत कुछ छिपा होता है। माताजी की भी कोई न कोई कहानी जरूर होगी, वरना कोई माँ इतनी निष्ठुर नहीं होती। जब युवक वहां से चला गया तो रामू अपने मन की जिज्ञासा को रोक नहीं सका और वह सीधे उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंच गया। अम्मा, उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, जो लड़का आपसे मिलने आता है वह आपका बेटा है ना? बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाकर सहमति दी, लेकिन कोई शब्द नहीं बोले। रामू ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अम्मा, आपका बेटा तो बहुत अच्छा है। देखिए कितनी मिन्नतें कर रहा है। क्या वह आपको यहाँ से ले जाना चाहता है? आप उनके साथ चली क्यों नहीं जाती हैं? ऐसे बेटे बहुत किस्मत वालों को नसीब होते हैं। बुजुर्ग महिला ने एक बार फिर से सिर हिला दिया, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। अब तक आसपास कुछ और बुजुर्ग महिला पुरुष आकर उनके पास खड़े हो गए थे कि तभी एक बुजुर्ग बोले, सबकी अपनी अपनी राय और अपने अपने तर्क होते हैं। हर कोई आज़ादी चाहता है, किसी को माँ बाप से और किसी को अपने बच्चों से आज़ादी चाहिए। बुजुर्ग महिला, जो अब तक सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी, इस बार बुजुर्ग महिला का धैर्य टूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए उन्होंने रूंधे गले से कहा, तुम पूरी सच्चाई नहीं जानते हो रामू। और रामू को सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए सावित्री जी न चाहते हुए भी अतीत में खो गई। परिवार की इकलौती बेटी सावित्री जी अल्हड़ उम्र में मोहन जी के साथ ब्याह दी गई थी। ससुराल में सबका बहुत प्यार मिला उन्हें। सावित्री जी ने अपने काम और व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था। मोहन जी का घर उन्होंने पूरी लगन और समझदारी के साथ चलाया था। शादी के 10 सालों बाद भी
उनकी झोली खाली थी। न जाने कितने मंदिरों में माथा टेका, न जाने कितने व्रत किए, तब जाकर शादी के 15 साल बाद ईश्वर ने सोमेश को उनकी झोली में डाला था। सोमेश को पाकर दोनों को यूं लगा जैसे उन्होंने गंगा नहा लिया हो। बेटा सोमेश पढ़ाई में होशियार था और इंजीनियरिंग करने वो विदेश चला गया और वापस आकर दिल्ली में जॉब करने लगा और वहीं उसने अपने साथ काम करने वाली नेहा से शादी कर दी। सावित्री जी और मोहन जी देहरादून में अपने पुश्तैनी मकान में अकेले रह गए थे। सोमेश अपने परिवार के साथ सुखी से जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन वो अपने माता पिता को अपने पास नहीं रखना चाहता था। उसकी पत्नी दोनों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी। सोमेश का कहना था कि यहाँ दिल्ली जैसे शहर में हमारा रहना ही मुश्किल है। इतनी महंगाई है तो हम तो माँ पिताजी को अपने पास नहीं रख सकते हैं। सोमेश आर्थिक रूप से भी उन्हें कोई सहायता नहीं देता था। दोनों एक दूसरे के सहारे अपना जीवन काट रहे थे। 1-2 खेत थे, बस वहां से जो आता उसी से दोनों अपना गुजर बसर कर रहे थे। कुछ दिनों पहले जब मोहन जी के सीने में तेज दर्द उठा तो पता चला कि वो दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने जल्द ही उन्हें ऑपरेशन करने को कहा। सावित्री जी ने बेटे सोमेश को पिता की बीमारी के बारे में सोमेश को बताने के लिए फोन लगाया। बेटा सोमेश, डॉक्टर ने तेरे पिताजी का ऑपरेशन जल्द से जल्द करने को कहा है। बेटा कुछ दिन की छुट्टी लेकर आ जा और अपने पिताजी का ऑपरेशन करवा जा बेटा। माँ, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, मेरे आने से क्या हो जाएगा। मुझे वैसे भी अभी छुट्टी मिलना संभव नहीं है। सोमेश ने लापरवाही से अपनी माँ सावित्री जी की बातों का जवाब दिया। ठीक है बेटा, तू नहीं आ सकता तो कम से कम पैसे ही भेज दे, मैं यहाँ खुद देख लूंगी। माँ, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो जब चाहा तोड़ लिए। अब इतने पैसे अरेंज करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ देखता हूँ। कहते हुए सोमेश ने फोन रख दिया। बेटे के फोन का इंतजार करते करते जब 10 दिन बीत गए, न फोन आया और न सोमेश ने पैसे भेजे, तो सावित्री जी के माथे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी। उनको यूं परेशान देख एक दिन मोहन जी बोले, क्यों चिंता करती हो सावित्री? सोमेश को कुछ काम आ गया होगा, इसलिए नहीं भेजे पैसे और ना फोन किया। वो हमारा बेटा है, धोखा तो नहीं देगा। लेकिन सावित्री जी ने सोचा कि वो यूं हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। उन्होंने अपने खेतों को बेचने का फैसला लिया ताकि वो मोहन जी का ऑपरेशन करवा सकें। उन्होंने आज ही पड़ोसी की मदद से पेपर में विज्ञापन दे दिया और आज ही जैसे ही छत से कपड़े सुखा कर आई तो देखा मोहन जी बेसुध से पड़े हैं। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा था। सावित्री जी को कुछ समझ नहीं आया। वो पड़ोसी की सहायता से उन्हें अस्पताल ले आई। पड़ोसी भी आखिर कब तक साथ देते। वो सब भी अपने काम धंधे पर ये कहकर लौट गए कि माँ जी अपने बेटे को बुला लीजिए। सावित्री जी के आंसू लगातार बह रहे थे। अस्पताल के बाहर अकेले बैठी उनकी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बूढ़ी आंखों पर लगा चश्मा भीग रहा था, जिसे उतारकर वो अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार पोंछ रही थी। अंदर उनके पति मोहन जी का ऑपरेशन चल रहा था और वो उनकी सांसों के लिए लगातार
अपने इष्ट देव से प्रार्थना किए जा रही थीं। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, लेकिन उनके मुंह में दो निवाला देने वाला, उनके आंसू पोंछने वाला, उन्हें सहारा देने वाला जब उनका अपना बेटा ही पराया हो गया तो वो किस रिश्तेदार से आस लगाती। सावित्री जी ने अपने बेटे सोमेश को फोन लगाया, पर फोन बार बार काटा जा रहा था, तो उन्होंने फिर से फोन करना उचित नहीं समझा। कुछ घंटे बाद डॉक्टर आए और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। सावित्री जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। सालों का साथ एक पल में छूट गया। आज वो अकेली ही इस दुख से गुजर रही थी। अस्पताल वालों ने उनके घर तक शव पहुंचा दिया और पड़ोसी उनके बेटे के आने का इंतजार करने लगे। ऐसा नहीं था कि बेटा विदेश में था, बस 4-5 घंटे की दूरी पर था। अगर चाहता तो आ सकता था, लेकिन सुबह से शाम हो आई, पर पास में रह रहे बेटे का कहीं अता पता नहीं था। उनकी बूढ़ी आंखें भी थक गई थी। आखिर उन्होंने ही अपने पति को मुखाग्नि देने का निर्णय लिया। तभी सब रिश्तेदार और पड़ोसी बातें बनाने लगे। जब बेटा है तो बेटा ही मुखाग्नि देगा। किसी पत्नी को तो पति को मुखाग्नि देते हुए नहीं सुना, ना ही देखा है। आखिर में सावित्री जी ने ही अपने पति को मुखाग्नि दी। जब पति की 13वीं चल रही थी तो अचानक उन्होंने देखा तो सामने सोमेश खड़ा था। सावित्री जी की नजरें अपनी बहू और अपने पोते को ढूंढ रही थी, पर सोमेश तो अकेले ही आया था। सावित्री जी एकदम पत्थर सी हो गई। उनके आंसू भी सूख चुके थे। वो एकदम तेज आवाज में बोली, धिक्कार है तुझ जैसे बेटे पर, जो अपने पिता की बीमारी में उन्हें संभालने नहीं आया। उनकी मृत्यु हो गई, अंतिम दर्शन करने नहीं आया, अपनी माँ के आंसू पोंछने नहीं आया, तो अब किस लिए आया है? तू वहीं खड़ा रह, अंदर कदम रखने की जरूरत नहीं है। माँ, मेरी बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग थी। अगर मैं मीटिंग अटेंड नहीं करता तो लाखों का नुकसान हो जाता। अब तो आ गया हूँ। सोमेश भाव शून्य होकर बोला, धिक्कार है मेरी कोख पर, जो मैंने तुझ जैसे नालायक को जन्म दिया। वैसे तो माँ बाप को रखने की तेरी औकात नहीं है, और अभी यहाँ मेरे सामने लाखों की बात कर रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर सोमेश। और वैसे भी अब तो सब काम खत्म हो चुके हैं। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। सावित्री जी ने उसी तेज स्वर में कहा, माँ, मैं यहाँ के मकान को बेचने आया हूँ। इस मकान को बेच देते हैं और तुम मेरे साथ चलो। माँ, पिताजी के खेत भी है ना, तो उनका भी हिसाब कर देते हैं। अब आप अकेले कैसे घर को और खेतों को देख पाएंगी? अब आपको मेरी जरूरत तो पड़ेगी ही ना माँ। सोमेश इतराता हुआ बोला, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है बेटा। ये घर, ये खेत मैं खुद संभाल लूंगी। मैं ये सब वृद्धा आश्रम में दान करके जाऊंगी, क्योंकि तुम जैसे बेटे जिस माता पिता के हो जाएं तो उनका अंतिम सहारा वृद्धा आश्रम ही तो होता है। और बेटा, जैसे तू अपने पिता को मुखाग्नि देने नहीं आया, वैसे ही मेरी चिता को मुखाग्नि देने मत आना। मैं तुझसे अपने बेटे के सभी अधिकार वापस लेती हूँ। और उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। सोमेश माँ का ये रूप देखकर दंग रह गया और चुपचाप वहां से चला गया। आज सोमेश सावित्री जी के पास मकान और खेत को वापस अपने नाम करवाने के लिए चक्कर काट रहा है। किसी की
सिसकियों की आवाज से सावित्री जी वर्तमान में लौट आई। उन्होंने देखा कि रामू की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। साथ में सभी साथियों की आंखें नम थी। शायद सभी को अपनी अपनी कहानी याद आ रही थी, क्योंकि वृद्धा आश्रम ऐसे ही कोई नहीं आता। सबकी अपनी अपनी कहानी है। सावित्री जी खुद को संयत करती हैं और कहती हैं, आज उसकी कोशिश है कि वो मुझे घर ले जाकर मुझे परेशान करके सारी जायदाद अपने नाम करवा ले, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। जब वो अपने बाप का न हो सका तो वो मेरा क्या होगा। सावित्री जी ने गालों में लुढ़क आए अपने आंसू साफ किए और अपने सभी साथियों से कहा, नहीं दोस्तों, हमें इस तरह से कमजोर नहीं पड़ना है। हम लोग यहाँ अपनी दुनिया में मस्त रह सकते हैं, बस अपने घर को भूलकर उनको याद ना करके। मैंने आज अपने बेटे को भी साफ साफ कह दिया है कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए बार बार यहाँ आना बंद करें। क्यों हम बच्चों पर आश्रित रहें। क्यों रामू, अब जरा अच्छी सी अदरक वाली चाय सबको पिला दो। सावित्री जी रामू को गुदगुदी करते हुए बोली तो सबके चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई। सावित्री जी के साहस और उनकी सकारात्मक सोच से बुजुर्ग प्रभावित हुए और उन्हें जीने की नई दिशा मिली। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।